अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दों के सरपरस्त अफगानिस्तान के झूठे दावे बेनकाब हो गए और उनका पोल खुल गया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ऑफिशियली फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान तालिबान के तैयार करदा 2 ड्रोन्स को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के ज़रिए नाकारा बना दिया। दहशतगर्दों के ड्रोन से किसी फौजी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन्स का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। तालिबान के दावे भारतीय प्रॉक्सी, फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों को पनाह देने और एआनत करने का एतराफ़ हैं। तालिबान रजीम के ऑफिशियल अकाउंट्स बशमूल नाम नहाद वज़ारत दिफा का अकाउंट बाकायदगी से झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बदनाम हैं। नाम नहाद अफगान तालिबान वज़ारत दिफा ने पाक फ़ज़ाइया के तैयारे गिराने और पायलट्स को गिरफ़्तार करने के झूठे दावे भी बेशर्मी से डिलीट किए। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। उनसे बात करते हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, इस मौजूदा सिचुएशन पे आप क्या रद्द अमल देंगे? हिंदुस्तान की प्रॉक्सी अफगान तालिबान रजीम के फेक प्रोपेगेंडा और झूठ का पोल तो खैर हर रोज़ ही खुलता हम देखते रहते हैं। और आज भी इन्होंने ये 2 ड्रोन्स के इशू के ऊपर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया है कि जी पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान हुआ है, कोई पायलट गिरफ्तार कर लिया, तैयारा मार गिराया, कौन इस पर यकीन करेगा? ये सारे के सारे झूठ है और इस तरह की किसी बात पे हमें कान धरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के ड्रोन पाकिस्तान का क्या बिगाड़ सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमने काउंटर भी कर लिए हैं, गिरा भी दिए हैं और प्रोटेक्टिव मेजर सारे हम लिए हुए हैं। और ये इस चीज़ का सबूत है कि ये जो दहशतगर्दी के पीछे इनके पुश्त पनाही दहशतगर्दों को इनकी तो हासिल ही हासिल है। अब इस तरह के काम इन्होंने शुरू कर दिए हैं तो इससे जो उनको फिर सब्र का भी सिखाया जाएगा। मेरा ख्याल है ऑलरेडी हमारा ऑपरेशन तो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ। इस तरह के करके ये अपने आप के लिए मुसीबत को मज़ीद दावत दे रहे हैं और ये समझते हैं कि जी हिंदुस्तान की पुश्त पनाही से ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होने वाला। इनको इसका बड़ा भरपूर जवाब मिलेगा और अच्छा जवाब मिलेगा, ये याद रखेंगे। जी बिल्कुल, साथ मौजूद रहिएगा। अलाउद्दीन साहब, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने। वक़ार हसन साहब, अफगान तालिबान के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से झूठी मालूमाती और प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्ज़ामात सामने आते रहे हैं। इसका इलाकाई सिफारतकारी पर क्या असर पड़ता है? वहाँ पे ये भी इत्तलात है कि हाई वैल्यू टारगेट्स मारे गए। साफ है ये लोग बेसिकली तो आपके मुनाफिक हैं और गोदी मीडिया से बढ़ के झूठी खबरें जो है वो फैलाते हैं। जहाँ पे रिपोर्ट्स जो है तुर्किया में अफगान डायस्पोरा कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पैनिक है अभी वहाँ पे और पिछले 2-3 हफ्तों से कि अभी दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट और मिलते तरले कर रहे हैं। बाकी ठीक है, चाहे गोदी मीडिया हो या अफगान कुछ सोशल मीडिया सेल्स हैं, ये शो ये करेंगे जी कि बड़ा प्रोवाडो है और वो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तान की अलग तरह की कैपेबिलिटी है और जो भी ड्रोन्स की एफर्ट हुई थी अटैक करने की वो नाकाम बनाएगी, इसको इंटरसेप्ट भी किया गया है। बाकी जो है हो सकता है कुछ इनसाइडर सेल्स भी हों, अभी ये चीज़ ऐसा कंफर्म होगी कि ड्रोन असली उड़े कहाँ से। अदरवाइज आई थिंक जो तालिबान रजीम है मेरे ख्याल में 2026 इनका लास्ट। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन भी शरीक गुफ्तगू थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को सिक्योरिटी देंगे। सूरत हाल बेहतर होने के लिए पुरुम्मीद हैं। अपनाए हुर्मुज़ पर हमारी गहरी नज़र है। अगले हफ्ते ईरान पर हमले मज़ीद सख्त कर देंगे। ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से आपको अपडेट करें कि अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। जर्मनी ने रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने के अमेरिकी फैसले को खतरनाक करार दे दिया है। फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज अपने हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता कर लिया। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई। सदर ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में इख्तलाफात सामने आ गए। जर्मनी की रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। यूक्रेन जंग के दौरान पाबंदियां कम करना खतरनाक कदम करार दिया। जर्मन चांसलर का कहना है कि पाबंदियां नरम करने से पुतिन की जंगी ताकत बढ़ सकती है। रूस को जंग के लिए मजीद फंड्स मिल सकते हैं। यूरोपीय रहनुमा रूस को ईरान जंग का फायदा उठाने से रोकना चाहते हैं।
उधर फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मस से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता कर लिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत दे दी। आबनाए हुर्मस में कमर्शियल एक्टिविटीज़ अमलन ठप हो गई हैं और ब्लूमबर्ग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान एक ही बहरी जहाज आबनाए हुर्मस अबूर नहीं कर सका है। कोई भी बहरी जहाज आबनाए हुर्मस अबूर नहीं कर सका। ईरान की जानिब से समंदरी माइंस बिछाने की मुतज़ाद खबरों पर तशवीश बढ़ गई है। अमरीका मशरिक़ वस्ता को आग में धकेलने के दर पे है। अमरीका ने ईरानी आला क़यादत मुश्तबा खामनाई और अली लारेजानी के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने मालूमात देने वाले के लिए $10 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीका को वज़ीर इत्तलात इस्माइल खातिब, नायब चीफ अली असगर हिजाजी की भी तलाश है। मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी, ब्रिगेडियर जनरल अस्कंदर मोमिनी भी निशाने पर हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम कौंसल अली लारेजानी आज तेहरान में यौमुल कुद्स रैली में शरीक थे। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पर ईरान के कारी वार जारी हैं और सेहूनी रियासत पर मिसाइलों से यलगार की गई है। सेंट्रल इसराइल पर बमबारी, एक मकाम पर शदीद आग भड़क उठी, भगदड़ मच गई। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने अहम ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंटरनेशनली कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ी हैं, लेकिन अभी वो बराह रास्त बोझ आवाम पर नहीं डाल रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने अहम ऐलान कर दिया, कहा कि वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका आवाम तक रिलीफ पहुँचाएँगे। अल्लाह के करम और सिफारती और माशी टीम की कोशिशों से खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने अहम ऐलान कर दिया, कहा वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। अल्लाह के करम और सिफारती माशी टीम की कोशिशों से खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। उनका कहना था कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। ये खुशाइंद है कि वफाकी हुकूमत में बचत इक़दामात के साथ सूबाई हुकूमतें भी साथ दे रही हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुआ गो है कि आलमी सतह पर हालात बेहतर हों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।